बार तो वो वापस जा रहा है और इतने बुरी तरीके से वापस जा रहा है। देखो कहते हैं ना, हम इतना कॉन्फिडेंसली बोलते हैं, ऊपर वाले का हमेशा नाम होना चाहिए बीच में, पर इंशाल्लाह 101% मनोज तिवारी हमारे यहाँ से बिल्कुल ख़त्म है। काम को वोट देंगे। तो अब कि कन्हैया कुमार सबसे पहली चीज़ है कि पढ़ा लिखा है, PhD की है और वो भी पूर्वांचली है, मगर वो पढ़ा लिखा है। उस भाई 4 लाख से, जाहिर सी बात है 4 लाख से जीते तो 4 लाख से ही हारेंगे। बिल्कुल ऐसा भी, उससे ज्यादा से हारे, ऐसा हो सकता है, कम नहीं होगा। और बिल्कुल ठीक है, वो एक इंसान है, वो परमात्मा नहीं है। परमात्मा ने उनमें आत्मा डाली है, उन्होंने परमात्मा में आत्मा नहीं डाली। वो घर नहीं दिया, वो एक बहुत तकड़ा अकाउंट खुला है उनका। राम मंदिर जो है ना, वो घर नहीं है, वो मोदी जी का अकाउंट, को बैंक खाता है उनका। आप जाके देखें ना वहाँ की पेटियों में, इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है, 99% हमें उम्मीद है कि कन्हैया से हमारा काम बनेगा। आपको क्या लगता है? मकान तो हम अपना छोड़ेंगे नहीं, चाहे हमें कोर्ट से लेना हो चाहे कैसे भी लेना हो, मकान तो हम लेके छोड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, हमारे साथ इस समय शमाना जी हैं जो कि रेड माइनर वकील हसन की वाइफ है। आपने इनकी स्टोरी कई बार देखी होगी, वायरल स्टोरी रही, किस तरीके से इनका घर रातों रात तोड़ दिया गया। आज इन्हीं से बात करेंगे। इनके यहाँ के सांसद मनोज तिवारी जी होते हैं, उस सीट पर चुनाव हो चुका है, 4 तारीख को परिणाम आना है। तो शमाना जी से ही पूछते हैं कि पहले तो मनोज तिवारी की सीट का क्या हाल लग रहा है, क्या तीसरी बार फिर जनता चुनकर ला रही है, इस बार वापस जा रहे हैं? इस बार तो वो वापस जा रहा है और इतने बुरी तरीके से वापस जा रहा है। देखो कहते हैं ना, हम इतना कॉन्फिडेंसली बोलते हैं, ऊपर वाले का हमेशा नाम होना चाहिए बीच में, पर इंशाल्लाह 101% मनोज तिवारी हमारे यहाँ से बिल्कुल ख़त्म है। वो आएगा क्यों वोट देंगे लोग उसे? 10 साल के अंदर उसने किया क्या है? आप वहाँ जाकर सर्वे करेंगे ना इस चीज़ के लिए, तो 10 साल में उस बंदे के हाथ की एक कीट भी नहीं है। जनता को क्या चाहिए? जनता को काम चाहिए, जनता काम को वोट देती है। अब से पहले जनता इंसान को वोट देती थी, मगर अब की जनता जाग चुकी है। उनका कहना है हम इंसान को नहीं, हम काम को वोट देंगे। तो अब की कन्हैया कुमार सबसे पहली चीज़ है कि पढ़ा लिखा है, PhD की है और वो भी पूर्वांचली है, मगर वो पढ़ा लिखा है, उसे हर चीज़ का पता है। इसका क्या है, मनोज तिवारी का क्या है, ये भोजपुरी बेचारा सिंगर है, ये उसी में अच्छा लगता है। लेकिन शबाना जी वो अपने कहा कि इस बार हम इंसान को देख के या कैंडिडेट को देख के नहीं देंगे, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि वोट जो है मोदी जी के नाम पर डल रहा है। खुद मनोज तिवारी मोदी जी के नाम पर, देशभक्ति के नाम पर, मंदिर के नाम पर वोट मांगते हैं। वो सिर्फ मंदिर के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। वो अपने नाम पर वोट मांग के दिखाए ना, देखे कोई एक वोट भी दे देगा क्या उन्हें? उनके नाम से मनोज तिवारी अकेले खड़े होकर मोदी के नाम पे मनोज तिवारी वोट ले रहे हैं। अकेले ले लो ना, कहीं भी काम के नाम पे ले लो, अपने नाम पे ले लो, मोदी जी का चेहरा हटा दो अपने पास, अपने साथ से वो, और फिर देखती हूँ मैं जनता कौन खड़ी भी होने देगी, क्यों उन्हें कोई खड़ा भी नहीं होने देगा। क्योंकि पहली बात काम नहीं किया, दूसरी बात उन्हें पता ही नहीं। वो सांसद बन जरूर गए थे, 10 साल सांसद रहे भी सिर्फ किस चीज़ में? मोदी जी के चेहरे पे, धर्म के आधार। 4 लाख के मार्जिन से जीते थे, तो अब आप कह रहे हैं हार रहे हैं, तो कितने मार्जिन से लग रहा है? भाई 4 लाख से, जाहिर सी बात है 4 लाख से जीते तो 4 लाख से ही हारेंगे। बिल्कुल ऐसा भी, उससे ज्यादा से हारे, ऐसा हो सकता है, कम नहीं होगा, ज्यादा से ही हार सकते हैं। मिलेगा। अकेले घूमे हैं इस बार वो, और हमारे एरिया में तो वो आए भी नहीं है। मैंने तो ओपन चैलेंज किया। मोदी जी ने रैली की थी उन्हीं के लिए जमुना पार पे, और वोट भी मांगे कि किस तरीके से देखे 7 सीट पर जो है एक बार फिर से भाजपा जीती। हाँ, मोदी जी को पता था ना कि अब की बार मनोज तिवारी को कोई सूंघ नहीं रहा, तो बेचारे मोदी जी आए थे उसके साथ में वोट के लिए, प्रचार करने के लिए। फिर अभी वीडियो वायरल तो है नहीं, इतना खुल के भी नहीं है। जिस दिन मोदी जी के साथ आए ना, उसी दिन मैंने सुना है मनोज तिवारी जी के साथ में मार पिटाई हो गई। और ऐसा होगा और ये सभी को मोदी जी उनके सपोर्ट में आए थे, और सपोर्ट में आने के बावजूद भी मनोज तिवारी हारेगा। अच्छा जी हाँ। तो ये क्या मैसेज दिल्ली से जाने वाला है आपकी सीट से, यानी कि उत्तर पूर्वी सीट से? यहाँ से मैसेज ये आएगा कि काम को सलाम है। हाँ, यहाँ धर्म के नाम से राजनीति नहीं होगी। पीएम मोदी तो अब खुद ही देखिए बोल रहे हैं परमात्मा का अवतार हूँ, तो कैसे ये परमात्मा का अवतार, बिल्कुल ठीक है, वो एक इंसान है, वो परमात्मा नहीं है। परमात्मा ने उनमें आत्मा डाली है, उन्होंने परमात्मा में आत्मा नहीं डाली है। कहीं भी ऐसा हुआ है कि ये हम हैं, हम खुदा ने हमें पैदा किया है, हमने खुदा को बनाया है। ये बोल रहे हैं कि जो राम को लाए हैं उन्हें लाएंगे। भाई क्या राम का घर नहीं था? राम बेघर थे क्या? राम को घर की जरूरत है। राम एक आस्था है, एक इंसान का दिल एहतराम होता है, खुदा का हो या राम का हो, किसी का, ये दिल में होते हैं। लेकिन पीएम मोदी तो कहते हैं धूप में पड़े थे राम लल्ला, बारिश में तमाम जो है समस्याओं से जूझते थे, और अब जब भाजपा आई उनको घर दिया। देखिए आलिशान, वो घर नहीं दिया, वो एक बहुत तकड़ा अकाउंट खुला है उनका।
राम मंदिर जो है ना वो घर नहीं है, वो मोदी जी का अकाउंट को बैंक खाता है उनका। आप जाके देखें ना वहाँ की पेटियों में कितना पैसा निकलता है। क्या तुमने वहाँ की वीडियो भी आपने देखी होगी, आप तो शायद वहाँ नहीं जा पाए होंगे अयोध्या में। वहाँ पर आपने देखा क्या कोई गरीब दलित कोई भी मंदिर के अंदर था? नहीं था। कौन थे? सब बड़े बड़े सूरमा, पैसे वाले, बड़े बड़े करोड़पति, फिल्म स्टार, ऐसी ऐसी हस्ती थी ना। कोई गरीब आदमी दलित तो वहाँ घुसा भी नहीं होगा, दिखाई भी नहीं दिया होगा। तो क्या हुआ? खाता खोला है मोदी जी ने, राम लल्ला के नाम पे अपना अकाउंट खोला है ताकि पैसा इकट्ठा कर सके, क्योंकि उसे पता है, मोदी जी को पता है भागने की बारी आ रही है। तो कहीं ना कहीं अपने लिए जरिया तो बनाएगा ना। वो राम मंदिर अपना जरिया बनाया है, अकाउंट खोला है। क्या राम को घर की जरूरत है? जो लोग बेघर हैं, जिनके घर नहीं है, जिनके सरों से छतें छीन रहे हैं मोदी जी, पहले उन्हें तो घर दे दो। लोगों को घर से बेघर कर रहे हैं, राम लल्ला को मंदिर दे रहे हैं। सतना में तो आए थे ना कि घर पक्की छत देंगे, जिसके पास घर नहीं उसे घर देंगे, घर में नल देंगे, नल में जल देंगे, तमाम वादे किए। नल में जल देख लो, घर में नल देख लो। पहली बात तो घर ही नहीं है, तो घर में नल कहाँ से होंगे, नल में जल कहाँ से होंगे? जिनके घर हैं उनके घर खत्म कर दिए, उनके घर खत्म कर दिए। घर से मोदी जी का कहना है जहाँ झोपड़ी वहीं घर, मगर नहीं, आप इसे उल्टा कर दो। मोदी जी का कहना है जहाँ घर मेरे राज में वहीं झोपड़ी। अच्छा, क्योंकि घरों को झोपड़ी में तब्दील, घरों को झोपड़ी में तब्दील करें। मैं जीती जा, वो घर ही नहीं छोड़ रहे हैं। आपके घर पे क्या चला? मनोज तिवारी जो माफी भी मांगे थे और बोले थे कि पता नहीं था कि जो है वकील हसन का घर, इस तरीके की बातें की थी, उस पर क्या उनका रुख चल रहा है? सब कुछ भी रुख नहीं चल रहा। उनकी तो आज तक शक्ल भी देखनी नसीब नहीं हुई है हमें उस दिन से। उन्होंने जब शुरू में हमें 24 से 48 घंटे का समय दिया था, तब हमने उन्हें देखा था। लास्ट टाइम 11 मूर्ति हम उनके ऑफिस पे गए थे, उन्होंने हमें 12 घंटे का टाइम दिया था। 12 घंटे से 24-48 से जब सब चलता रहा, उसके बाद में आज तक हमें मनोज तिवारी का दर्शन नहीं हुआ। फिर ये आचार संहिता लग गई। जब हमें दिखाई देगा कि मनोज तिवारी हमारा काम नहीं करेगा, फिर हमने ओपन कह देता कि अब तक तो हम दुआ कर रहे थे इनके लिए। हमने जब मनोज तिवारी के लिए जब टिकट का नंबर आया था ना, हमने बहुत दुआ की थी, क्योंकि हमें ये लग रहा था कि हमारे मकान का जो काम है वो मनोज तिवारी के हाथ में है। तो हमारी ये थी कि इसे ही टिकट मिल जाएगा तो हमारे घर का मसला हल हो जाएगा। हमने बहुत दुआ की थी दिल से। मगर जब मनोज तिवारी ने हमारे साथ में राजनीति खेली, हम समझ गए थे ये कुछ नहीं कर रहे, ये राजनीति खेले। फिर हमारे दिल से हमने मैसेज भी किया था इस चीज़ के लिए कि जब दुआ काम बना सकती है ना, तो बददुआ काम बिगाड़ भी सकती है। तो हमारे दिल से बददुआ है, हमारी नहीं। हमारी कॉलोनी में जो हमारे सपोर्टर है ना, वो भी यही कहते हैं कि ये ना आए, ये नहीं आना चाहिए। आपको क्या लगता है फिर अब जब कन्हैया कुमार भी वहाँ से लड़ रहे हैं, अगर वो जीत जाते हैं तो क्या आपको उम्मीद है कि आपके? इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है, 99% हमें उम्मीद है कि कन्हैया से हमारा काम बनेगा। आपको क्या लगता है हसन जी, इस तरफ आ जाइए, अब इतना समय हो चुका है, आपको कोई कंक्रीट इस पे जवाब नहीं मिल रहा। अगर सरकार आपकी तरफ बदल जाती है, सांसद बदल जाते हैं, तो क्या उम्मीद आपको? देखिए, कन्हैया कुमार एक पढ़े लिखे और जनता के लिए संघर्ष करने वाले की पहचान हमेशा उनकी रही है। और हमने जब उनके सामने बात रखी तो उन्हें बड़ा दुख हुआ इस चीज़ का कि आपने इतना बड़ा काम हमारे देश के लिए किया, और इन लोगों ने सिर्फ एक विशेष समुदाय होने की वजह से, क्योंकि वहाँ पे और भी मकान खड़े हुए हैं, किसी को कुछ नहीं कहा, मेरा मकान तोड़ दिया गया। तो उन्होंने बोला है कि हम आपके मकान के लिए ज़रूर संघर्ष करेंगे। लेकिन हसन जी, कन्हैया कुमार को लेकर भी तो पूरा एंटी कैंपेन चला गया कि टुकड़े टुकड़े गैंग वाले को देके जनता की जो है इस तरीके से नुमाइंदगी करने के लिए भेज दिया, तमाम इस तरीके के सवाल उठाए गए। देखिए, ये जो बातें कर रहे हैं टुकड़े टुकड़े गैंग वाले, ये जो कुछ लोग हैं ना, जो नहीं चाहते कन्हैया आए, बीजेपी के लोग कर रहे हैं। बाकी कन्हैया को सुप्रीम कोर्ट से भी क्लीन चिट मिल चुकी है और उसे जाना जाता है गरीबों के संघर्ष के लिए, अमीरों को भरने के लिए नहीं, कि अमीरों का रास्ता आसान करने के लिए और गरीबों के जो रास्ते हैं उन्हें दुर्गम करने के लिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा, हमें कन्हैया जी से बहुत उम्मीद है। और आपने अभी पूछा जो मोदी जी ने अपने आप को परमात्मा घोषित कर लिया, तो उन्होंने परमात्मा अपने आप घोषित नहीं किया। हमारी जो पब्लिक है ना, और ख़ासतौर से जो अंधभक्त हैं, उन्होंने उनको ऐसा फील करा दिया वही भगवान है। तो उन्हें भी ये फील आ गई मैं भगवान हूँ, और तो उन्होंने घोषणा कर दी कि हम ब्रह्मास्मि, मैं ही भगवान हूँ। तो आने वाले टाइम में कहीं ऐसा ना हो, पहली बात तो मोदी जी को अब की बार अपना झोला उठा के जाना ही पड़ेगा। और अगर 1% कुछ ऐसा हो जाता है बेईमानी करके, बेईमानी से ही जीत सकते हैं। अगर ईमानदारी से काम के बेस पे जीतने की उम्मीद करें तो कहीं तक पॉसिबल नहीं है। अगर दिल्ली में क्या लगता है आपको, यहाँ पर संजीत 7 सीट पर लगातार दावा किया जा रहा है कि इस बार गठबंधन जीतने वाला है, लेकिन भाजपा कह रहे हैं कि हम फिर से रिपीट कर रहे हैं।
अब की बार बीजेपी आप लिख लीजिएगा, मैं तो बोल रहा हूँ क्लीन स्वीप होगी यहाँ से। दिल्ली से तो क्लीन स्वीप ही होना, क्योंकि सातों सांसद इतने फिसड्डी रहे काम के हिसाब से। पूरे देश में सातों सांसद हमारे काम ना करने में टॉप में है, मतलब फिसड्डी है बिल्कुल। ये सच्चाई है, लेकिन क्या लगता है लोगों ने उनके नाम में वोट दिया होगा? क्योंकि ये देखा जा रहा है कि सभी ने जितने भी भाजपा को वोट दिया है मोदी जी के नाम पे दिया है। बिल्कुल, उन्हें मोदी जी के नाम पे ही वोट मिल सकता है, काम के नाम पे तो उन्हें वोट मिलेगा नहीं। और अब जनता जाग चुकी है, उन्हें काम चाहिए, वो नहीं चाहिए कि धर्म के नाम से उन्हें 5 साल बेवकूफ़ 5 किलो के राशन पे दौड़ाया जाए। तो इस वक्त जनता जान चुकी है, उन्हें काम को वोट देना है और यहाँ से क्लीन स्वीप ही होना है दिल्ली से। उसका आखिरी सवाल आपके घर से रिलेटेड, अब जब अगर सरकार बदल जाती है, मनोज तिवारी पे क्या उम्मीद है? क्योंकि आपने जब खुलकर के मनोज तिवारी का विरोध किया, अगर वो आ जाता है तो क्या फिर लगता है आपके घर का क्या होगा? देखिए, फिर हमें लगता नहीं है कि हमारा मकान बन पाएगा, फिर हमें कोर्ट की शरण लेनी पड़ेगी। और ये भी अगर कर पाए तो ठीक है, अदरवाइज हमें फिर भी कोर्ट में जाना पड़ेगा। छोड़ेंगे तो हम फिर भी नहीं, मकान तो हम अपना छोड़ेंगे नहीं, चाहे हमें कोर्ट से लेना हो चाहे कैसे भी लेना हो, मकान तो हम लेके छोड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। शबाना जी और हसन जी थे जिनसे हम बात कर रहे थे। तमाम देखिए राजनीति से रिलेटेड सवाल जवाब थे। अपने घर पर भी इन्होंने जो है खुल करके बताया कि इनको भाजपा से उम्मीद फिलहाल नहीं है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, आप देख